बच्चों चैप्टर 15 हम डिस्कस कर रहे हैं, बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। रिसेंटली हमने लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी के जो नोट्स हैं वो कंप्लीट किए हैं। इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको ये लिखवाया है कि बायोडायवर्सिटी का लॉस कैसे हो रहा है, क्या है इसमें। तो बच्चों पिछले कई सालों में काफी सारी स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हुआ है, बायोडायवर्सिटी का लॉस हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे IUCN की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनको फाउंड किया गया 1948 में और इनका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर है। और ये नेचर को कंजर्वेशन और उनके सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज के फील्ड में ये वर्क कर रहा है, ठीक है। जो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर जो थ्रेटेंड स्पीसीज है उसको एनलिस्ट किया गया है, ठीक है बच्चों। तो इसमें ये बताया जैसे कि IUCN की जो रेड लिस्ट है, हाँ, तो जैसा कि बच्चों IUCN की जो रेड लिस्ट है 2004 की, क्योंकि ये चैप्टर डेटाबेस है इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। जो रेड लिस्ट है 2004 की, तो उसमें एनलिस्ट किया गया है एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीसीज, इंक्लूडिंग, मतलब ये जो 784 जो स्पीसीज हैं इनके अंदर 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं और 87 प्लांट की स्पीसीज है इन द लास्ट 500 ईयर्स, पिछले 500 सालों में। द रेड लिस्ट ऑफ 2012 कंटेन्स 132 प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ इंडिया। 2012 की जो रेड लिस्ट है जिसके अंदर जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज इंडिया से जो एक्सटिंक्ट हुए हैं वो लगभग है 132। कुछ जो रिसेंट एक्सटिंक्शन हुए हैं स्पीसीज के वो हैं, मैं बता रहा हूं आपको। डोडो मॉरिशस से एक्सटिंक्ट हुआ है, क्वेगा अफ्रीका से, थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर सी काउ रसिया से, एंड 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर। टाइगर की जो 3 सब स्पीसीज है वो भी जो है एक्सटिंक्ट हुई है, बाली से, जावा से और कैस्पियन से। ओके बच्चों, आज जो मैंने आपको पॉइंट लिखाया था वो था कि अबाउट 27 स्पीसीज हैव डिसअपीयर्ड इन द लास्ट 20 इयर्स इन द वर्ल्ड। पिछले 20 इयर्स में 27 स्पीसीज जो है डिसअपीयर हो चुकी है वर्ल्ड से, with more than 15,500 species are endangered। इनमें से 15,500 जो स्पीसीज है वो endangered है। Presently 12% of all bird species, 23% of all mammal species, 32% of all amphibian species and 31% of all gymnosperms are facing extinction threat with amphibians। मतलब ये इतनी सारी जो स्पीसीज हैं ये एक्सटिंक्शन का थ्रेट झेल रही हैं, जो कि एक्सटिंक्शन के करीब ही हैं। अगर उन्हें नहीं बचाया गया तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे और एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। लास्ट जो पॉइंट मैंने लिखा है बच्चों, आज अभी फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज आर दोज स्पीसीज विच आर फेसिंग ए हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। मतलब एंडेंजर्ड स्पीसीज किन्हें कहते हैं, जो कि एक्सटिंक्शन का हाई रिस्क फेस कर रहे हो, ठीक है ना, इन नियर फ्यूचर। किस कारण से? ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स हैबिटेट, एक्सेसिव प्रीडेशन और पॉचिंग। मतलब हैबिटेट की लॉस की वजह से, प्रीडेशन की वजह से और पॉचिंग की वजह से कई सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्शन के थ्रेट को झेल रही हैं, नियर फ्यूचर वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? एंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। सम ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज आर एशियाटिक लॉयन, बंगाल टाइगर, लॉयन टेल्ड मकाका, नीलगिरी लंगूर, गंगाज रिवर एंड डॉल्फिन। ये बच्चों वो स्पीसीज है जो कि एंडेंजर्ड है, इनका नंबर कम होता जा रहा है, नियर फ्यूचर ये एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। ओके बच्चों, तो ये अपना टॉपिक था लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी का। नेक्स्ट लेते हैं एक्सटिंक्शन इन बायोडायवर्सिटी। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, हेडिंग डालिए नेक्स्ट, एक्सटिंक्शन in biodiversity।
12th क्लास मैं फिर से कह रहा हूँ, बायोडाइवर्सिटी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, छोटा चैप्टर है, ज्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन ये डेटा बेस्ड है, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटिंक्शन इन बायोडाइवर्सिटी। ये कह रहा है कि स्टडी ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड रिवील्स दैट ए लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीसीज हैड आल्सो अकर्ड अर्लियर इवन बिफोर ह्यूमंस अपीयर्ड ऑन द सीन। जो फॉसिल्स के रिकॉर्ड हैं ये बताते हैं, ये रिवील करते हैं कि लार्ज स्केल पर पहले भी स्पीसीज का लॉस हुआ है ह्यूमन के इवॉल्व होने से पहले। नेक्स्ट ये बोल रहा है देयर हैव बीन 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड ऑफ मोर देन 3 बिलियन ईयर्स ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज। ये कह रहा है कि 5 एपिसोड अब तक हो चुके हैं मास एक्सटिंक्शन के, पिछले 3 बिलियन से भी ज्यादा सालों में 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है स्पीसीज का, ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, जो प्राकृतिक आपदा आती है उस कारण से। जैसे कि डायनासोर, हम सबने नाम सुना है लेकिन हमने देखा नहीं है, और एक समय में वो थे अर्थ के ऊपर, तो डायनासोर का एक्सटिंक्शन इसका एक एग्जांपल है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट है, करेंटली द अर्थ इज हेडिंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन। अभी जो एक्सटिंक्शन चल रहा है ये 6th एपिसोड है मास एक्सटिंक्शन का या एक्सटिंक्शन का, which is different from the previous episode in rate, जिसकी रेट पहले वाले जो एक्सटिंक्शन हुए हैं उनसे अलग है, या मैं ऐसे कहूं उससे ज्यादा है एक्सटिंक्शन की जो रेट है वो। नेक्स्ट पॉइंट है द करंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट्स आर एस्टिमेटेड टू बी 100-1000 टाइम्स फास्टर। ये जो करंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन की जो रेट है वो 100 से 1000 टाइम्स फास्टर है इन द प्री ह्यूमन टाइम। ठीक है, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फास्ट रेट। जो करंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट है वो तेज है, फास्टर है, 100 से 1000 गुना ज्यादा। ठीक है, और ह्यूमन एक्टिविटीज जो है, मानव की जो क्रियाएं हैं, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन गोज ऑन, 50% ऑफ द स्पीसीज माइट बी वाइप्ड आउट विद इन नेक्स्ट 100 ईयर्स। ये कह रहा है कि अगर यही रेट जारी रही तो अगले 100 सालों में 50% से भी जो स्पीसीज है, या 50% से ज्यादा, या 50% जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी अर्थ के ऊपर से अगले 100 सालों में, अगर यही रेट जारी रही तो। बच्चों नेक्स्ट लेते हैं कॉजेज। अब लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों होता है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों होता है, नेक्स्ट टॉपिक, कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नोट डाउन, इसको नोट कर लें और इसके अंदर लिखें बच्चों, फटाफट से, स्पीड तेज रखना जी। यस बेटा, बोल रहा हूं मैं, कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस के क्या क्या कॉजेज हैं। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज है बच्चों, हैव एक्सीलरेटेड द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द अर्थ, कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, उन ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा जो स्पीसीज के जो एक्सटिंक्शन की जो रेट है वो एक्सीलरेट हो गई है। जो 4 मेजर कॉजेज हैं एक्सटिंक्शन के, वो है एविल क्वार्टेट, उन्हें हम क्या कहते हैं, एविल क्वार्टेट कहते हैं, जो कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट जो कॉज है बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है, वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस मतलब, हैबिटेट का मतलब होता है रहने का स्थान, जहां पर पेड़ पौधे उगते हैं, जहां पर जीव जंतु रहते हैं। तो बच्चों सही है, अगर किसी को किसी के घर से बेदखल कर दिया जाए, उसके घर को तोड़ दिया जाए,
ब्रेक कर दिया जाए तो नेचुरली उसके सर्वाइवल पर खतरा आ जाता है। तो यही हुआ है, मॉडर्नाइजेशन होने से, शहरीकरण होने से क्या हुआ है, जंगलों की कटाई हुई है। तो जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, उनका जो प्राकृतिक घर है वो डिस्ट्रक्ट हो गया है, बर्बाद हो गया है। तो इस वजह से जो स्पीसीज का सर्वाइवल है वो खतरे में पड़ गया है और वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जा रही है। ठीक है, destruction of habitat is the most important cause of extinction of both plants and animal species। कि जो हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है बोथ प्लांट और एनिमल स्पीसीज के एक्सटिंक्शन का। एग्जांपल, ड्यू टू हैबिटेट लॉस 14% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस कवर्ड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज नाउ लिमिटेड टू ओनली 6% इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों में जो अर्थ का जो लैंड सरफेस है जिसमें 14% पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे, अब वो रिड्यूस होकर सिर्फ 6% रह गया है। तो ये हैबिटेट लॉस के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है बच्चों, इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है, मतलब इसी में ही है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है अमेरिका में, उसका एग्जांपल देके लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को समझाया गया है। तो इसको अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों।